यार ये सब बातें ना तुम फ़ोन पे मत किया करो। आजकल व्हाट्सएप की चैट ना लीक हो रही है। देखा तुमने कितने बड़े बड़े स्टारों को नंगा कर दिया है। अरे उसकी चैट लीक हो जाती है, कहीं अपनी प्राइवेट बातें लीक हो गई तो क्या करेंगे? समझ रहे हो ना, नंगा कर देंगे ये लोग। अच्छा फिर हम रखते हैं। हाँ हाँ, व्हाट्सएप के लूप होल से बचो। ओके, बाय बाय। सड़क पर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या लोग सड़क पर चलना बंद कर देंगे? चलना क्यों बंद कर देंगे? सावधानी बरतनी है। पर यहाँ तो बड़े बड़े स्टार्स की व्हाट्सएप चैट लीक हो रही है, फिर हम जैसे साधारण लोगों का क्या होगा? दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें कि लूप होल्स ना हो या वो पूरी तरह से सिक्योर हो। तो भैया ऐसे ही व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में भी लूप होल्स हैं। बस ये है कि उनको आप यूज़ करना और उनके लिए सही से इस्तेमाल करना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग उसको यूज़ करना ही बंद कर दें। चैट लीक हो जाती है तो फिर क्या करेंगे? चला के इसको बंद ही करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि इसको यूज़ करना बंद कर दें लोग, क्योंकि ये दुनिया में सबसे इजी ऐप है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। और फिर व्हाट्सएप तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, तो इसके लिए तो ज़्यादातर लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। बस ये है कि इसकी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि हम लोग उसे सेटिंग में जाके नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। जब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है तो फिर इसकी चैट लीक कैसे हो गई? व्हाट्सएप की चैट लीक हो जाती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका आप बैकअप ऑन रखते हो जिससे कि उसका एंड टू एंड इनक्रिप्शन ख़त्म हो जाता है। ये जो स्टार के चैट लीक हुए हैं उसमें यही सस्पेक्ट किया जा रहा है। खासकर उन लोगों को तो व्हाट्सएप का बैकअप यूज़ नहीं करना चाहिए या ऑन नहीं रखना चाहिए जो अपनी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट रखते हैं। चल हम आज से अपना बैकअप है ना व्हाट्सएप का वो ऑफ कर लेंगे। और क्या क्या लूप होल्स हैं जिससे कि चैट ना लीक हो? एक बहुत सारे लूप होल्स हैं, पर तुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में डेटा प्राइवेसी लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसीलिए लोगों को अपने डेटा की प्राइवेसी पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से न्यूज़ चैनलों पे बैठ करके उनकी प्राइवेसी को सबके सामने रखा गया उन चैट्स को, तो ये सीधा का सीधा प्राइवेसी की स्ट्रॉन्ग वायलेशन है। यदि डेवलप कंट्री में ऐसा होता तो वहाँ पर इस चीज़ को इलीगल माना जाता। पिछले साल की खबर है कि 87 प्राइवेट कंपनियों को ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा अपने सिस्टम ने दे दिया था। 65 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के डेटा को देकर। बड़ी अजीब बात है, डेटा प्राइवेसी का लॉ ही नहीं है। और क्या करना चाहिए? पहले नंबर पे आता है व्हाट्सएप ग्रुप। अब व्हाट्सएप ग्रुप में एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है, इसमें भी ये भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि उस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में आप मत घुसिए या उनमें मत आप ज्वाइन कीजिए जिनमें खुद आप एडमिन ना हो, क्योंकि उससे भी आपकी चैट पढ़ी जा सकती है। यार हमारे पास तो बहुत सारे ग्रुप हैं, पर उनमें यार हम काफ़ी में एडमिन नहीं हैं, तो उससे बाहर निकलिए और अपने फ़ोन में ना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। यदि कोई चोर चुरा भी लेना तो कम से कम आपके फ़ोन को खोल ना पाए। वो तो हमारे फ़ोन का ना पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा भी अपने फ़ोन में सेपरेट ऐप लॉक रखिए, जिससे कि अलग अलग ऐप पर आप अपना एक लॉक लगा सको। उसके लिए चाहे तो आप टच आईडी लगा दो या फेस आईडी लगा दो या फिर उसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगा दो। अगर ऐसा होगा तो कम से कम चोरी होने पर आपकी कोई व्हाट्सएप वगैरह जैसे ऐप है उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा वो, ना ही आपकी वो चैट वगैरह देख सकता है। यार डेटा प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। देखा स्टार लोगों की धज्जियाँ उड़ा दी बहुत ही क्रूरता के साथ। टीआरपी एक ऐसी हड्डी है जिसके लिए 6-7 कुत्ते आपस में लड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यार टीआरपी ने लोगों का दर्शन ही बिगाड़ दिया। व्हाट्सएप लूप होल तो समझ में आ गए, वैसे और भी तो होंगे डेटा प्रोटेक्शन के टिप्स। हाँ, क्यों नहीं, बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको आप अपनाइए और अपना डेटा को प्रोटेक्ट रखिए। बहुत सारे नहीं, महत्वपूर्ण बता। तो पहला सुन, किसी भी मीडिया का जो ऑटो मीडिया डाउनलोड ऑप्शन होता है ना, वो हमेशा ऑफ रखिए, खास करके व्हाट्सएप का। इससे क्या होगा? अनजान लोगों के द्वारा भेजा गया कोई भी मैसेज या चैट वो अपने आप डाउनलोड नहीं होगा, जब आप क्लिक करोगे तब ही डाउनलोड होगा। इससे होगा क्या कि मान लीजिए उसने कोई वायरस भेजा या उसने कोई इस तरह की चीज़ें भेजी जो आप पसंद नहीं करते, तो वो अपने आप फ़ोन में डाउनलोड नहीं होगी जब तक कि आप उसको क्लिक नहीं करोगे। तो उससे आप बच सकते हैं। अगर मान लीजिए उसने वायरस भेजा है और वो अपने आप पहले से डाउनलोड हो गया, तो वायरस फिर अपने आप ही उसके लिंक के थ्रू अपने आप डाउनलोड भी हो जाएगा, जिससे कि वो आपकी सारी हिस्ट्री को ले सकता है, फ़ोन से आपके सारे डेटा को चुरा सकता है। तभी यार हमारे व्हाट्सएप पे कोई भी अगर चैट करता है ना तो उसकी सारी चीज़ें अपने आप डाउनलोड हो जाती हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए
कि जितना ज़्यादा हो सके अपने फ़ोन को अपडेट रखिए, और साथ ही साथ जितने भी ऐप होते हैं उनको भी आप अपडेट रखिए, क्योंकि जितने भी लूप होल्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा पुराने वर्जन पे होते हैं। मेरे ऐप तो अपने आप अपडेट हो जाते हैं। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद बहुत सारी परमिशंस मांगते हैं, तो जो परमिशंस उसके लिए ज़रूरी है वही आप अलाउ कीजिए, हर तरह की परमिशन उसे मत दीजिए। शुरू में मांगते हैं वो परमिशन। व्हाट्सएप तो आप यूज़ करते हो, तो व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके ना उसका जो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है वो ज़रूर ऑन रखिए। व्हाट्सएप में भी होता है 2 स्टेप? अरे होता है, तुम व्हाट्सएप की सेटिंग में जाओ, वहाँ पर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप उसको ऑन रखिए। और सबसे मजबूत और टिकाऊ इंटरनेट की किसी भी डेटा की प्राइवेसी को रोकने के लिए ना आप VPN का यूज़ कीजिए। वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और फुली एनक्रिप्टेड होता है। VPN ये तो कभी नहीं देखा मैंने मोबाइल में। भाई VPN ना पेड होता है और इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं।